बोले हे मुझे प्रभु का दर्शन नहीं होगा तो मैं इतना दूर से आया, मेरा जीवन निष्फल है। बोले मंत्री को मेरी अग्निशैया जलाओ, मैं अभी मर जाऊं। तो जैसे ही मंत्री ने इंद्रद्युम्न की अग्निशैया को जलाया और राजा अग्नि में प्रवेश करने ही वाला था, उतनी देर में आकाशवाणी हुआ, हे राजा, अरे तुम मरो मत, तुम्हारे लिए तो मैं प्रकट होने वाला हूं। तुम पहले 100 अश्वमेध यज्ञ करो और 1.25 लाख गाय को दान दो, और वो गाय को जब तुम दान दोगे, उनके चरणों से, उनके दूध से, उनके चरणों से जो सरोवर बनेगा, इंद्रद्युम्न सरोवर, उसमें तुम स्नान करो। बाद में मैं तुमको बताऊंगा आगे क्या करना है। तो राजा ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, फिर 1.25 लाख गाय को दान दिया और गायों के दूध से वो सरोवर बना। और इंद्रद्युम्न सरोवर जो के पानी को जो स्पर्श करता है, उसको माँ का पेट कभी नहीं देखना पड़ता है। तो ऐसा परम सरोवर है। वो सरोवर में स्नान किया, फिर राजा को और कोई संकेत नहीं मिला। तो राजा ने बोला वापस मेरी मृत्युशैया तैयार कर। तो वापस राजा प्रवेश करने वाला था, वापस आकाशवाणी हुआ, हे राजा, कल के दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा है, स्नान पूर्णिमा, कल के दिन मैं प्रकट होऊंगा, मेरा जन्मदिन है, जगन्नाथ का जन्मदिन वो पूर्णिमा के दिन है, अभी आएगी ज्येष्ठ पूर्णिमा। 15 दिन पहले रथ यात्रा के तो अनवास, हाँ 15 दिन पहले जो पूर्णिमा आती है, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के 15 दिन पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा आती है। तो जगन्नाथ ने कहा कल सुबह तुम समुद्र में जाओ और स्नान करो, ये महोदधि है, यही मेरा जन्म स्थान होगा, क्योंकि मैंने गंगा को बहुत सौभाग्य दिया, नवद्वीप में मायापुर में लीला किया, और जमुना को मैंने बहुत सौभाग्य दिया, द्वापर युग में लीला किया, लेकिन समुद्र को मैंने कभी सौभाग्य नहीं दिया है। इसीलिए ये लवण सागर, पूरे ब्रह्मांड में जो 7 सागर हैं वो सब रो रहे हैं, वो कह रहे हैं प्रभु हमारे अंदर लीला कीजिए। इसीलिए मैं इसमें तैरता हुआ आऊँगा और सुबह के समय में तुमको दर्शन होंगे। और इंद्रद्युम्न ने कहा मैं आपको कैसे पहचान पाऊंगा? जगन्नाथ ने कहा राजा, जो मेरा पेड़ होगा उसके ऊपर चक्र का चिन्ह होगा, चक्र और शंख 2 चिन्ह होंगे, और जो मेरे बलदेव मेरे भाई का जो काठ होगा उसके ऊपर गदा का चिन्ह होगा, और जो मेरी बहन सुभद्रा का जो कमल है उसका चिन्ह होगा उसके लकड़े के ऊपर। ये तीनों लकड़ों से 3 विग्रह बनेंगे, इसको विश्वकर्मा स्वयं बनाएंगे। तो राजा समुद्र में गया, समुद्र में स्नान किया। इंद्रद्युम्न ने भगवान को दर्शन करने के लिए उत्कंठित हो गया, और वहाँ इस समुद्र में तैरते हुए 3 काठ के रूप में आए लकड़े, और वहाँ एक सुंदर कुआं है, वो कुएं से का मीठा पानी है बहुत। जगन्नाथ का जन्म स्थान में सबसे पहला स्नान वो कुएं के पानी से हुआ। तो सब भक्त बहुत खुश हुए। तो राजा उस वृक्ष के जगन्नाथ को उठाने के लिए गया, लेकिन वो उठ ही नहीं रहे हैं भगवान। तो राजा ने अपने पहलवानों को बुलाया, वो भी उनको उठा नहीं पा रहे। राजा ने अपने हाथियों को बुलाया, रस्सी बांध के खींचा तो भी नहीं हिल रहे। राजा इतना दुखी हो गया, सब लोग खींच रहे हैं तो भी नहीं हिल रहा है। राजा ने बोला मेरी मृत्युशैया तैयार करो। बोलो अभी तो जगन्नाथ मेरे सामने, तो भी मेरे पास में नहीं आ रहे हैं, ये तो और भी दुख की बात है। मैं क्या करूं जगन्नाथ से, मुझे पता नहीं है। जैसे ऐसा बोला तो आकाशवाणी हुआ, बोले राजा तुमने पुरी में आके बड़ा अन्याय किया है। मेरा जो सबर विश्वासु नाम का परम भक्त था, वो नील माधव की पूजा 10,000 साल तक उसने किया था, लेकिन तुम्हारे आने से ये नील माधव अदृश्य हो गए, तो वो बड़ा दुखी हो गया है। वो विश्वासु, तुमने वैष्णव अपराध किया है, उसको बहुत दुखी बनाया है। तुम विश्वासु को बुलाओ, जो विश्वासु ही मुझे स्पर्श करेगा तो मैं हल्का हो जाऊंगा। जाओ विश्वासु को बुलाओ। तो विश्वासु आ गया। विश्वासु ने जगन्नाथ के लकड़ के स्पर्श किया, काट को,
और जगन्नाथ बहुत ही हल्का हो गए और तीनों को रथ के ऊपर बैठा के गुंडीचा में ले गया। जगन्नाथ की जो पत्नी है गुंडीचा, उनको स्वप्न में आए भगवान, बोले मंदिर बनाओ गुंडीचा, क्योंकि जगन्नाथ का श्री मंदिर ये तो द्वारका है, लेकिन मुझे वृंदावन भी जाना है। जैसे गोकुल में भगवान का जन्म हुआ, वैसे ही गुंडीचा मंदिर में जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ का प्राकट्य हुआ। इसीलिए गुंडीचा में जो वेदी है, आपने देखा है उसको, वेदी को? आप गए हैं गुंडीचा में? नहीं। जो जगन्नाथ मंदिर में वेदी है उसको रत्न वेदी कहते हैं, लेकिन गुंडीचा में जो वेदी है उसको महावेदी कहते हैं, क्योंकि वहाँ भगवान का जन्म हुआ। पहली बार भगवान को कार्विंग किया गया विश्वकर्मा ने गुंडीचा में। तो वहाँ भगवान को ले जाया गया और विश्वकर्मा, इंद्र का आर्किटेक्ट आया। विश्वकर्मा ने कहा मैं 21 दिन में जगन्नाथ के सुंदर विग्रह को प्रकट करूँगा, लेकिन कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि ये महाभाव प्रकाश का स्वरूप है। ये विग्रह बनाते बनाते मुझे भोजन भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इस प्रकार से जब वो बना रहे थे विश्वकर्मा, उस समय में आवाज़ आ रहा था बाहर से, राजा ध्यान से सुन रहा था गुंडीचा। लेकिन 15 दिन के बाद विश्वकर्मा भगवान के हाथ बनाने लगा, वो धीरे धीरे वो शिल्पकार करने लगा, तो आवाज़ आना बंद हो गया। तो राजा को बोला ये विश्वकर्मा की का तो कोई भरोसा नहीं है, इंद्र का कारीगर है, कभी आएगा कभी जाएगा, क्या पता नहीं होगा कि नहीं अंदर। उसकी पत्नी को बेचैनी हो गई, शाम तक इंतज़ार किया, आवाज़ नहीं आया। बोले दरवाज़ा खोल देते हैं। तो राजा ने दरवाज़ा खोल दिया और उसी समय में विश्वकर्मा हंस के अदृश्य हो गया और जगन्नाथ के हाथ भी रह गए, जगन्नाथ के चरण भी रह गए, अधूरे रह गए। तो राजा हाय 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 करके रो के जमीन में गिर गया, अपनी छाती को कूटने लगा, बोले मैंने कितना महा अपराध किया। वापस उसने कहा मेरी मृत्यु शैया तैयार करो। उतनी देर में अभी बोला इस बार तो मैं जरूर देह त्याग दूंगा, मेरे वजह से भगवान अधूरा हो गए। उतनी देर में आकाशवाणी हुआ, बोले राजा मैं अधूरा नहीं हूँ, ये तो मेरा महाभाव स्वरूप है। जो द्वारका में जब मेरे भाई की माता बलराम की माँ रोहिणी जब मेरी ब्रज की लीला 16,108 रानियों को द्वारका में बता रही थी, तब मैं छुप के मेरे रथ में बैठ के आ गया था। सुभद्रा भी दरवाजे पे खड़ी थी, रोक रही थी हमें, लेकिन मैं बाहर खड़े रह के जब मैंने और बलराम ने और सुभद्रा ने तीनों ने ये लीला सुनी है, तब हम ज़मीन में गिर गए हैं, बेहोश हो गए और हमारे हाथ अंदर चले गए थे हमारे शरीर में। और वो जो स्वरूप उस समय में द्वारका में प्रकट हुआ था, उस स्वरूप को देखने के लिए नारद मुनि आ गए थे। नारद मुनि ने वीणा बजा के हमको वापस चेतन बनाया था, लेकिन नारद मुनि ने वरदान मांगा, तो मैंने वरदान दिया था कि हे नारद, मेरा ये स्वरूप समुद्र के किनारे में जगन्नाथपुरी में नित्य प्रकट होगा। इसलिए हे इंद्रद्युम्न, ये जो स्वरूप अधूरा नहीं है, ये तो मैंने नारद को वचन दिया था कि मेरा महाभाव का स्वरूप इसी स्वरूप में प्रकट होगा पुरी में। तो तुम चिंता मत करो, जब तक मेरी इच्छा नहीं है तब तक तुम दरवाजा खोल नहीं सकते हो। तो इस प्रकार से ये बाद में महावेदी में भगवान का स्नान हुआ। इसलिए आज के समय में भी जगन्नाथपुरी में स्नान पूर्णिमा के समय में भगवान को बाहर ले जाया आता है, क्योंकि जब पूर्णिमा आती है, ज्येष्ठ पूर्णिमा, तो साल का सबसे गर्म समय होता है, वो दिन सबसे गर्म होता है। तो जगन्नाथ को बाहर लाया जाता है और 108 मटके लाए जाते हैं, जिससे जगन्नाथ को स्नान कराया जाता है।
जो जैसे गोपियों ने जो कृष्ण को कुरुक्षेत्र में मिलके कृष्ण को स्नान कराया, वैसे ही इस स्नान पूर्णिमा में जगन्नाथ का स्नान होता है उनके विरह को शांत करने के लिए। और वो जो 108 मटके का पवित्र जल जगन्नाथ के ऊपर डालने से भी उनका विरह शांत नहीं होता है। बाद में जगन्नाथ जी को बुखार आ जाता है, जगन्नाथ जी अंदर जाके 15 दिन तक किसी को दर्शन नहीं देते हैं। रथ यात्रा के पहले 15 दिन उसको अनवासर कहते हैं, अनवासर। बल्कि उनको और ठंडा करने के लिए नारियल का पानी 15 दिन तक पिलाया जाता है। जगन्नाथ को औषधियाँ पिलाई जाती, उसको पान कहते हैं। और फल का जूस पिलाया जाता है। जगन्नाथ को जो 10 मुख्य विग्रह हैं पुरी में मंदिर में, राधा मदन मोहन जो उत्सव विग्रह है जगन्नाथ का, उन सबको ये 15 दिन तक ये सब जगन्नाथ जी का महाप्रसाद भी नहीं मिलता ये 15 दिन तक रथ यात्रा के पहले। और दाम्पत्य भाव में जगन्नाथ जी महालक्ष्मी को मनाते हैं, हे महालक्ष्मी मुझे जाने दो, मुझे मंदिर को छोड़ के जाने दो, मुझे रथ में बैठ के जाना है। जो जीव मेरे दर्शन के लिए आते नहीं है उनको मुझे दर्शन देना है, और मुझे वृंदावन जाना है, गुंडीचा जाना है। लक्ष्मी कहती है, प्रभु मैं आपके लिए 56 भोग दिन में 6 बार बनाती हूँ, लेकिन आपको क्यों जाना चाहते हैं? क्या मेरी सेवा में कोई त्रुटि रह गई है? जगन्नाथ कहते हैं, हे महालक्ष्मी तुम ब्रज का प्रेम कभी नहीं समझ सकती हो। महालक्ष्मी कहती है, मैं भी ब्रज में आना चाहती हूँ। तो जगन्नाथ ने कहा, दो महालक्ष्मी तुमको गोपियों की दासी बन के छाछ निकालनी पड़ेगी, मक्खन निकालना पड़ेगा। महालक्ष्मी कहती, हाय 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 मैं तो नहीं कर सकती हूँ, ये तो मेरी दासियों का काम है। तो भगवान ने कहा, देन आई एम वेरी सॉरी, तुमको ब्रज में नहीं जा सकती हो। ब्रज भूमि में बेलवन है, बेलवन में आप गए होंगे, वहाँ 10,000 साल तक महालक्ष्मी ने तपस्या किया वृंदावन जाने, रासलीला देखने के लिए। लेकिन भगवान ने बोला सॉरी, क्योंकि महालक्ष्मी अपनी महिषी का भाव, जो ऐश्वर्य भाव, वैकुंठ का भाव वो छोड़ नहीं पाई। गोपियों की दासी बनना तो बहुत मुश्किल है उसके लिए, महालक्ष्मी के लिए। तो भी महालक्ष्मी ने विनंती किया, प्रभु मुझे रासलीला देखनी है। तो भगवान ने महालक्ष्मी को अपने वक्ष स्थल में ले लिया, श्रीवत्स के रूप, पीले रंग का बाल, केश की एक लाइन है, महालक्ष्मी का वास। लेकिन महालक्ष्मी को तो भी बहुत ही दुख होता है, जलन होता है कि गोपियों को तो भगवान का आलिंगन मिलता है, मैं तो उनकी छाती के ऊपर ही रहती हूँ। तो इस प्रकार से महालक्ष्मी क्या कह रहा था, ने बहुत प्रयत्न किया लेकिन जगन्नाथ माने नहीं। जगन्नाथ कहते नहीं, मुझे रथ यात्रा में जाना ही पड़ेगा। तो रथ तैयार हुआ। जगन्नाथ का अक्षय तृतीया जब आती है, अक्षय तृतीया के समय में चंदन यात्रा शुरू होती है, सब चंदन का लेप लगाया जाता है। वो समय कोई भी काम चालू करने के लिए सबसे शुभ दिन होता है, अक्षय तृतीया। सब लोग अच्छा काम उस दिन शुरू करते हैं। तो जगन्नाथपुरी में रथ का जो बनाना है वो भी अक्षय तृतीया में चालू होता है। 58 प्रकार के महाराणा आते हैं और 2158 लकड़े के टुकड़े, 1000 वृक्ष, 1080 वृक्ष लाए जाते हैं, उसके 2158 टुकड़े बनाए जाते हैं। और उसमें 58 महाराणा, नहीं 125 महाराणा आ जाते हैं, सॉरी। और उनको 58 दिवस लगते हैं भगवान का रथ बनाने के लिए। और उसमें कोई खिला नहीं ठोकते हैं। जगन्नाथ के रथ में कोई भी खिला नहीं होता है, सब लकड़े का जॉइंट होता है। जगन्नाथ जी का जो रथ है उसको नंदी घोष नाम है और उसके 16 पहिए हैं और 832 टुकड़े हैं।
लकड़े के टुकड़ों से बनाए जाते हैं। 832, एक कम नहीं एक ज़्यादा नहीं, और 40.5 फीट ऊंचा है, 34 फीट चौड़ा है, और उसके लाल और पीला कलर से उसकी जो उसका जो गुम्मट है वो सजाया जाता है, और उसका जो सिपाही है वो गरुड़ है, और उनके सारथी है वो दारुक, जगन्नाथ जी के रथ के। सुभद्रा का रथ का नाम है दर्प दलन, देव दलन आदि नाम है। उसमें 12 पहिए होते हैं, 593 लकड़े के टुकड़े होते हैं, और काला रंग का होता है। जय दुर्गा उसके सिपाही हैं, सेवक हैं, और अर्जुन, साक्षात अर्जुन सुभद्रा के पति आ जाते हैं सुभद्रा का रथ चलाने के लिए। रथ यात्रा में अर्जुन उसके सारथी बनते हैं। और बलदेव का रथ का नाम है तालध्वज, वो 14 पहिए हैं, 763 लकड़े के टुकड़े हैं, और 40 फीट ऊंचा है। ग्रीन कलर का कपड़ा उसमें लगाया जाता है। वसुदेव जी उसके सिपाही हैं, और माताली जो इंद्र का सारथी है वो आ जाता है बलराम के रथ को चलाने के। तो ये सुंदर प्रकार के रथ बनाए जाते हैं। विशेष प्रकार की रस्सियाँ जो 250 फुट लंबी होती हैं लाई जाती हैं। तो इस प्रकार से ये, और पार्श्व देवता होते हैं, ये सब लीला मैं कल बताऊंगा। आदि रथ यात्रा की क्या विशेषताएं हैं। आज मैं रथ यात्रा का गुह्य अर्थ बताना चाहता था। तो इसलिए जगन्नाथ भगवान रथ में बैठते हैं, और जो जगन्नाथपुरी का जो मेन रोड है वो सबसे चौड़ा है, एशिया में सबसे चौड़ा रोड है। मेरे ख्याल से कम 30-40 फुट होगा, उससे भी ज़्यादा होगा। उसको कहते हैं बड़ा डंडा, सबसे बड़ा चौड़ा रोड है। तो भगवान जगन्नाथ जैसे ही वो रथ में बैठते हैं, तो भगवान को ब्रजभूमि का स्मरण होता है, इसलिए वो रथ को फूल से सजाया जाता है आदि कि भगवान को ब्रज के भाव में लाया जाता है। तब महालक्ष्मी को बहुत जलन होता है कि भगवान, देखिए एक बार जो भगवान का संग प्राप्त करते हैं वो भगवान को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ना चाहते।